ये साइकिल यात्रा सड़क से संसद तक की साइकिल यात्रा है। पहले 2022 में उत्तर प्रदेश से और फिर 2024 में भारत से भाजपा मुक्त भारत कराने के लिए साइकिल यात्रा शुरू हुई है। साइकिल यात्रा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे जो बहुजन की बात करेगा जो सड़क पे लोग हैं जो लड़ना चाहते हैं, जो कुछ बदलाव चाहते हैं, जब वो सड़क से उठकर सदन में जाएंगे, विधानसभा में आएंगे, लोकसभा में तभी तो कानून बनेंगे। अब तक क्यों नहीं बना तुम्हारे पक्ष में कानून? क्योंकि तुम्हारे लोग तो अपनी ताकत को पहचानो। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, क्या तुम मालिक हो? आज मैं यहाँ साइकिल यात्रा में शामिल हुआ। हमारे लोगों ने 40 डिग्री से प्लस टेम्परेचर में साइकिल चलाया। लोगों ने स्वागत किया, पानी पिलाया और तमाम तरह की जो उनसे हिम्मत थी लोगों ने जुटाई। लेकिन बहुजन साइकिल यात्रा जाति तोड़ो समाज जोड़ो के संदेश को आगे बढ़ा। धीरे धीरे ये कारवा वेस्ट यूपी से होकर पूर्वांचल की तरफ बढ़ेगा। तो बेसिकली सबसे बड़ी समस्या जो आज इसमें चर्चा हुई थी साइकिल यात्रा पहले, वो है रोजगार। बड़े पैमाने पर नौजवान बेरोजगार और उनके परिवारों ने अपनी मेहनत की कमाई से किस तरह से उस कमाई को अपना पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाया, और आज रोजगार के नाम पे जीरो। शिक्षा एजुकेशन का बजट जो है, अब ये स्कूल बंद है, सब चीजें, अब तो मल्टीप्लेक्स खोल दिए, सिनेमा हॉल खोल दिए, सब चीजें खोल दी हैं। लेकिन जहां से ज्ञान प्राप्त होगा, स्कूल जिसको बाबा साहब ने कहा एजुकेशन सबसे ज्यादा जरूरी, शिक्षा श्रेणी का वो दूध जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उनके सबसे पहले नारे में था शिक्षित बनो। उस शिक्षा को रोका जा रहा है क्योंकि अगर लोग पढ़ेंगे, ज्ञान हासिल करेंगे तो सवाल करेंगे, तो सवाल करने का अधिकार छीना जा रहा है। दूसरी तरफ से तमाम तरह के जो संसाधन, अब आरक्षण और तमाम तरह की संवैधानिक अधिकार जो प्राप्त हुए थे उनको धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि आने वाले कल में यहाँ बहुजन समाज के लोग बोलने के लिए भी तरस जाएंगे क्योंकि कोई राइट बचेगा नहीं। इसलिए बहुजन साइकिल यात्रा आगे बढ़ रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ के जिलाध्यक्ष, यहाँ के जो और नेता है हमारे, वो सब लोग भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी और आजाद समाज यूथ के, और मुझे खुशी हुई कि हमारी महिला बहनें भी बहुत अच्छी तरह से इस आंदोलन को आगे बढ़ा रही हैं। तो बहनों का बड़ा सपोर्ट है। मैं 75 साल के बुजुर्ग से मिला और उनकी टूटी हुई साइकिल थी, वो बेचारे साइकिल चलाते। ये जो विश्वास है ये और आगे बढ़ने के लिए, लड़ने के लिए और काम करने का जज्बा देता है। और मुख्यमंत्री चुप्पी नहीं थाम सकते हैं। जो पिछले 7 साल में केंद्र की सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो किसानों के साथ किया, मजदूरों के साथ किया, नौजवानों के साथ किया, महिलाओं के साथ किया, हर तबके के साथ किया, व्यापारियों के साथ किया, उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। ये निकम्मी सरकार, जनता इंतजार करेगी कि कब इनके बीच में आए और इस सरकार से जनता जवाब मांगे। और हम जनता को प्रयास करेंगे कि भाईचारा बने, कि जो चुनाव के समय ये लोग उस भाईचारे को तोड़ के वोट ना हासिल कर पाए। देकर के लिए जान हाजिर है, जान भी हाजिर है। भाई का पति न गिरेगा, हाजिर है। इंशाल्लाह 2022 में फतह करके निकलेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। भैया जी संघर्ष करो, भैया जी संघर्ष करो। उत्तर प्रदेश से लगातार दलित समुदाय के साथ होते अत्याचार की खबरें आ रही हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, 2 बड़ी घटनाएं जो आजमगढ़ में हुई है। एक मुन्ना पासी जो प्रधान है, उनके परिवार के साथ उनका मकान गिराया गया, उनकी हमारी बहनों बेटियों को वहां जो बेइज्जत किया गया वहां के पुलिस कर्मचारियों द्वारा। और एक सरोज पासी, उनको भी आजमगढ़ में ही उनकी भी हत्या की गई। हमारे कार्यकर्ता, सुबह मेरी बात हुई, वो धरने पे बैठे हुए हैं। बारिश पड़ रही है, वो धरने बैठे हैं क्योंकि आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोगों का तो काम ही है उस लड़ाई को लड़ना जिसमें न्याय की गुंजाइश खत्म हो रही है और न्याय नहीं मिल रहा, जबकि न्याय जन्म से अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो सरकारें भी इसलिए, प्रशासन भी इसलिए कि न्याय सुनिश्चित हो सके, लेकिन उनको बारिश में बैठना पड़ रहा है क्योंकि FIR दर्ज होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मैं बहुत जल्द आजमगढ़ भी जा रहा हूँ और ये जो सारी घटनाएं हो रही है इसके लिए ये सरकार दोषी है। सरकार अगर कानून व्यवस्था पे काम करती है तो मुझे लगता है ये सारी समस्या न उत्पन्न होती। तो इनकी झूठे वादे और इनकी झूठी नीति की वजह से उत्तर प्रदेश बर्बाद हो रहा है। इस उत्तर प्रदेश को बचाने हम लोग निकले हैं और हम लोग इसको बचा करें। और आपकी साइकिल यात्रा को मान्यवर काशीराम जी की साइकिल यात्रा से जोड़ा जा रहा है, इस पे आपका क्या? नहीं, जोड़ा नहीं जा रहा है। हम लोग उन्हीं के पैटर्न पे, उन्हीं के दिखाए रास्ते पे
साइकिल यात्रा को ले जाना चाहते हैं, क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब ने राजनीति को बदला। कैसी राजनीति? क्योंकि जो एक तरफ अमीरों की राजनीति थी, गरीब व्यक्ति उसमें सर्वाइव कर ही नहीं सकता था। मेरे आज भी याद है, जब पहली कैबिनेट काशीराम साहब की सरकार में बनी तो उसमें जो मंत्री थे, 2 मंत्री तो ऐसे थे जिनपे एक पे तो कपड़े भी नहीं थे, फटे हुए कपड़े थे, और दूसरे पे चप्पल भी अलग अलग रंग की थी। तो यानी कि जनता को तैयार करके उन्होंने गरीबों का राज, गरीबों के नेतृत्व, गरीबों की लीडरशिप उभारी। उसी पैटर्न को, क्योंकि ये जो लोग पैसा खर्च कर 2-2, 3-3 करोड़ रुपए चुनाव में, फिर वो जनता काम नहीं करते हैं और ना जनता के बीच में आते हैं। तो अब हवाई नेताओं की जरूरत जो है वो खत्म हो जाएगी। समाज से काम करने वाले लीडर्स को हम लोग प्रमोट करेंगे, और आशा विश्वास है कि जो कार्यकर्ता 40-50 डिग्री से टेम्परेचर में साइकिल चला रहा है, गांव-गांव जा रहा है, पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहा है, वो कार्यकर्ता सच्चा हितैषी है समाज का। ऐसे कार्यकर्ताओं को मौका जो आज आने वाले समय में आजाद समाजवादी देखें। 7 महीने से चल रहे किसान आंदोलन पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसान इस देश की रीढ़ है, वो अन्नदाता है, और देश में रहने वाले अंतिम व्यक्ति का भी, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, पूंजीपति हो, महिला हो, दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, स्वर्ण हो, कोई हो चाहे, उसका हर व्यक्ति का रोटी से किसान के साथ रिश्ता है। और पूरा जो कानून है वो इस बात पे आधारित है कि किसान भी लेबर क्लास हो जाए, वो उसकी जमीन, उसकी फसल पूंजीपति हो, तो वो अपने ही खेत में, अपनी जमीन पे सिर्फ अगर फसल भी उगाए तो पूंजीपतियों के लिए वो बस सिर्फ वहां से रोटी खा के अपना जीवन बसर करे, वो अपने ही खेत में गुलाम बन जाए, वीडियो में जकड़ा जाए, उसका कोई अधिकार ना बचे। ये पूरा ये जो किसान बिल है, जो किसान विरोधी बिल है, इसका सार है। तो जब तक आंदोलन चलेगा हमारा समर्थन है। किसी भी कीमत पे हम किसान भाइयों को कमजोर नहीं पड़ने देंगे, और जब जब उन्होंने कॉल दिए हमने उनका समर्थन किया बढ़ चढ़ के, और आगे भी अगर गोली खानी पड़ी किसान आंदोलन में तो हमारा सीना सबसे आगे रहेगा, पीछे नहीं दिखाएंगे। किसानों के लिए ये बीमार में आजाद समाज पार्टी मैदान में और अंतिम समय तक मैदान में रहेगी। और अगर हमें मौका मिलेगा तो किसान को अपनी फसल के दाम के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, गन्ने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, गन्ने के दाम के लिए, चावल के दाम के लिए, गेहूं के दाम के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। उनके पैसे, क्योंकि वो हमें बताना कि कैसे वो जैसे बच्चे को तैयार करता है, ऐसे फसल को तैयार करता है, फिर प्राकृतिक मार, फिर चोरी, फिर कभी बारिश, कभी ओला, कभी और समस्या है, कभी भीग जाएगा उसकी फसल। तो इन सब समस्या के बाद अपनी फसल को उगाता और अपने दाम नहीं ले सकता। एक बिस्कुट का पैकेट जो अमीरों की फैक्ट्री बनता है, वो अपने आप दाम तय करते हैं। किसान जो रोटी खिलाता है हमें, वो अपने दाम तय नहीं करेगा। तो ये नहीं होगा। ये जो धोखा हो रहा है लंबे समय से, यहाँ चिप्स के तो दाम दुगने होंगे पिछले 10 साल में। गेहूं और किसान से जुड़े हुए जो है उपकरण, जो खेती से में जुड़ा हुआ सामान है, उसके दाम जो है उसके भी दुगने होंगे, फसल के दाम नहीं दुगने हुए हैं। अभी देखिए डीपी का रेट बढ़ा दिया और खाद का रेट बढ़ा दिया। तो इसका मतलब ये सरकार पूर्ण रूप से पूंजीपति सरकार और किसान को, मजदूर को और वंचित वर्ग के तबके को दोबारा से रोटी के लिए मोहताज बना देना चाहती है। ये आंदोलन फले फूले और उनको सफलता मिले। मैं वाहिगुरु जी के श्री चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारी सबको चढ़ती कला बख्शे और ये आंदोलन सफल हो और किसान सम्मान घर जाएं, क्योंकि 500,000 लोग शहादतें हुई हैं, हजारों लोग जो हैं मोर्चों पर डटे हुए हैं, सरकार को परवाह नहीं है। एक सिंगल आदमी भी अगर देश का अपनी जान खोता है सरकार की वजह से, सरकार को दुख होना चाहिए, लेकिन इस निर्दयी प्रधानमंत्री को कोई दुख नहीं। यहाँ किसानों को लाठी जरूर मारते हैं। ये अन्नदाता का अपमान देश बर्दाश्त नहीं करेगा, समय समय पर जवाब देगा। मेन स्ट्रीम मीडिया तो वो दिखाता है जो सरकार कहती है, तो कोई तो है जो वंचित वर्ग के लोगों की बात उठा रहा है। तो दलित टाइम्स के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद और मंगल कामना। ईमानदारी से अपना काम करते रहिए। एक पत्रकारिता की गरिमा होती है, किसी अभाव प्रभाव में नहीं, वो सच्ची पत्रकारिता करता, सच्ची खबरें दिखाता, जनता विश्वास करती है। और मैं कहूंगा कि सब लोग उसको बना के रखें और आगे बढ़े। मेरी बहुत बहुत मंगल कामना।